पंजाब हाथ से निकला, उत्तराखंड में भी पार्टी पिछड़ गई, गोवा मणिपुर में सत्ता दूर की कौड़ी हुई, तो यूपी में प्रियंका का प्रचार कोई काम न आया। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का हर पहलू कांग्रेस के लिए बुरी खबर लेकर आया। चुनावी नतीजों पर चिंतन के लिए कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के निष्कर्ष से पहले उस संघर्ष को समझिए जो कांग्रेस के भीतर छिड़ा हुआ है। पंजाब में चुनावी हार के बाद पूरी पार्टी में रार है। पार्टी नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। पूरे 5 साल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को हार की वजह बता रहे हैं कि ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी दी हार नहीं गी, वर्करां दी हार नहीं गी, ये हार लीडरां दी हार। जेड़े लीडर कुछ नकली बनावटी लीडर जेड़े इस पार्टी वड़े आए ते जिन्हां ने वर्कर नूं 5 साल पार्टी दे वर्कर नूं नहीं पुछया। पार्टी के नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में असल समस्याओं पर बात क्यों नहीं हो रही, लगातार हार के बावजूद जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पा रही है। आज भी हम सच्चाई से दूर जाएंगे और आंखें मूंद लेंगे तो कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भाग जाती। जो समस्या है उसका जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी आपसी फूट की वजह से नहीं, शायद एक कारण रहा हो आपसी झगड़ों की बदौलत, परंतु अगर आज कांग्रेस पार्टी का ये हशर हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि लोग और पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे। करप्शन के नाम पे ऐसे व्यक्ति को आगे लाया गया जिनके खुद के ऊपर करप्शन के इल्जाम चंद दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगे। सवाल सिर्फ सत्ता गंवाने वाले राज्य पंजाब से ही नहीं उठ रहे, नेताओं के साथ अब कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के लिए काम करने वालों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। यानी कांग्रेस की लगातार हार पर नेताओं से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तकरार है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में बदलाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 राज्यों में हार के बाद कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने खुद से नेतृत्व में बदलाव की पेशकश की। सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि गांधी परिवार की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं। पहला मकसद है कांग्रेस को मजबूत करना। हालांकि सोनिया गांधी की पेशकश के बाद भी पार्टी में अभी बदलाव की कोई बात नहीं हो रही। पार्टी नेता सोनिया की अगुवाई में भी पार्टी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें। लीडरशिप ने भी बातें कही और सदस्यों ने भी अपनी बातें कही और उसके निष्कर्ष स्वरूप सबने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर पूरा अपनी पार्टी की लीडरशिप की क्षमता पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक है, मगर कहीं न कहीं पर जो रणनीतिक चूकें कहीं हो रही हैं या संगठनात्मक जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करेंगे। इस बीच कांग्रेस में कलह और लगातार हार पर बीजेपी नेता भी तंज कस रहे हैं। कांग्रेस से चुनाव हारने की सीख की नसीहत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, विकास, गरीब कल्याण, कहीं ना कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। चुनाव हारे कैसे जाते हैं ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। अब अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री हैं, मित्र है मेरे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता।
परंतु जब हिमाचल में हार होती है तो वहां किससे सीखें? उनके पिताजी, उनके नेतृत्व में हार हुई, वो स्वयं भी हारे, तो किससे सीखा था उन्होंने? मेहरबानी करके राजनीति में उतार चढ़ाव लगे होते हैं, उस पर इतना जाने की जरूरत नहीं, वरना जिस लोकसभा में बैठते हैं, हमने 2 सीटों पर भाजपा को बैठे देखा है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। पार्टी में पहले ही एक धड़ा बदलाव की मांग पर अड़ा है और आने वाले दिनों में नेतृत्व की ये लड़ाई पार्टी में और बढ़ सकती है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।